कई सौ साल पहले एक राजा इंग्लिश बूढ़ा होकर मर जाता है और उसको एक एलिसिटिया नाम की देवी से जिंदगी भर अच्छे काम करने की वजह से वरदान मिलता है कि वो दोबारा इस दुनिया में जन्म लेकर अपने तलवारबाज बनने के सपने को पूरा करे, जिसको वो अधूरा ही छोड़ गया था। बूढ़े राजा का सपना पूरा करने के लिए देवी ने उसको एक जन्म दिलवा दिया, मगर वो इस जन्म में लड़की बनकर पैदा हुआ था। इस बात पर राजा को तो गुस्सा आता है, पर वो लड़की वाली बॉडी से कॉम्प्रोमाइज कर लेता है और एक तलवारबाज बनने का फैसला कर लेता है। इस जमाने में ईथर को ही दुनिया का सबसे मेन पार्ट माना जाता है और जिसके पास भी ईथर है और उसने इस पर कंट्रोल पा लिया तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। हालांकि इस जन्म में भी राजा का नाम इंग्लिश ही है और उसे क्रिस नाम का निकनेम भी मिल जाता है और वो अपने पिछले जन्म को भी नहीं भूली है। वो पैदा होने के बाद से ही काफी समझदार और ताकतवर है, जिसका पता हमें तब चलता है जब किंगडम पर एक मैजिक बीस्ट ड्रैगन हमला कर देता है और बड़े बड़े सिपाही उसको रोकने में नाकामयाब हो जाते हैं। क्रिस का 7 साल का एक कजिन रफाल और उसी की हम उम्र एक बहन रफीना भी है। रफाल के हाथ पर रून का निशान है जो एक ताकतवर नाइट बनने की निशानी होता है और वो काफी स्ट्रॉन्ग वेपन चलाने का जरिया भी होता है। इस रून के निशान को याद रखना क्योंकि ये स्टोरी में काफी जरूरी है। रफाल दुखी होता है कि निशान होने पर भी वो कोई मदद नहीं कर पा रहा है, तो उसकी माँ इरीना के मुताबिक उसका रून काफी स्पेशल है, इसीलिए रफाल का बाहर जाना मना है। तभी वो ड्रैगन उसी जगह पर हमला कर देता है जिस जगह पर वो छुपे हुए थे। ड्रैगन को रोकने के लिए रफाल और क्रिस की माँ सेरेना एक साथ आते हैं, मगर ड्रैगन बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनको बेहोश कर देता है। इसी का फायदा उठाकर क्रिस ड्रैगन को अपने ईथर स्ट्राइक अटैक से एक ही बार में खत्म कर देती है और उसको रफाल ऐसा करते देख लेता है और सबको लगता है कि ड्रैगन को रफेल ने मारा है। क्रिस एक ताकतवर बीस्ट प्रेजमर का नाम सुनती है जिससे वो बड़े होकर फाइट करने का डिसाइड कर लेती है। गुजरते वक्त के साथ क्रिस 5 साल की हो जाती है और जब वो रानी यानी कि रफीना के साथ ट्रेनिंग देखने जाती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि 13 साल का रफाल नाइट को काफी बढ़िया टक्कर दे रहा था, मगर वो क्रिस के पापा लुक को नहीं हरा सकता। तभी वहां पर रैमबैक कंपनी के नाइट आ जाते हैं जो ट्रेनिंग के लिए यारिम नाइट से लड़ने के लिए आते रहते हैं। उनमें एक छोटा बच्चा राल होता है जो अपने से ज्यादा प्रोफेशनल नाइट को एक एक अटैक में डिफीट करता जा रहा था। क्रिस को समझने में देर नहीं लगती कि राल ट्रेनिंग में चीटिंग कर रहा है। वो सिपाहियों पर जादू का इस्तेमाल करके उनकी मूवमेंट देखता है और उन्हें रोक देता है। ऊपर से राल सिपाहियों की बेइज्जती भी कर रहा था। क्रिस हैरान होती है कि इस दुनिया के लोग मैजिक को नोटिस नहीं कर सकते, सिर्फ वो ही देख पा रही थी कि राल क्या गुल खिला रहा है। तभी एक डमी तलवार क्रिस के हाथ लग जाती है और वो रफेल को राल से लड़ने भेज देती है और उसको इनडायरेक्टली ये बताती है कि राल धोखेबाजी कर रहा है, इसीलिए वो आंखें बंद करके फाइट करे। बात मानकर रफाल चला जाता है और लड़ने लगता है। रफाल उस पर हावी होने ही लगा था कि राल पीछे से अटैक करके जीत जाता है। तभी बीच में आकर क्रिस राल को चैलेंज दे डालती है। एक लड़की के मुंह से ललकार सुनकर राल फाइट के लिए तैयार होता है और क्रिस पर अपनी मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन क्रिस का ईथर राल के जादू को काट देता है और क्रिस आंख बंद करके उसके हर एक अटैक को चकमा देती है और मौका पाकर राल को घुटनों पर लाकर डिफीट कर देती है। सब लोग उससे खुश होते हैं, मगर राल को क्रिस के ऊपर शक हो जाता है। फिर 5 साल की हो जाने पर क्रिस का रून टेस्ट किया जाता है ताकि पता चल सके कि वो नाइट बन सकती भी है या नहीं, और यही रून माना पावर का पता लगा के डिसाइड करेगा कि सामने वाले को किस रैंक पर भेजना है और उसे किस तरह के हथियार देने हैं। मगर अफसोस की क्रिस टेस्ट में फेल हो जाती है, जबकि रानी को एक ऊंची रून रैंक मिल जाती है। सेरेना भी यही चाहती थी कि क्रिस को रून रैंक ना मिले और वो अपनी शर्तों पर जिंदगी जी सके। रून टेस्ट में फेल होने पर क्रिस को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बिना नाइट बने भी सबकी रक्षा कर सकती है। क्रिस की उम्र अब 12 साल हो चुकी है और हमें एक इंद्रधनुषीय बारिश के बारे में बताया जाता है जिसमें आम जानवर भी काफी स्ट्रॉन्ग और वाइल्ड बीस्ट बन जाते हैं और क्रिस उन्हीं बीस्ट और प्रिजमर को हराना चाहती है। लेकिन उससे पहले हमको हाईलैंड से
उसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसमें हाईलैंडर नाम के इंसान रहते हैं। दरअसल ये एक उड़ती हुई चट्टान पर बसाया गया एक शहर है, जिसमें लोग मैजिक बीस्ट से बचने के लिए तगड़े हथियार बनाकर नीचे वाले लोगों को देते हैं और बदले में उनसे खाने की चीजें मांगते हैं। हाईलैंड को देखकर क्रिस को अपने देश की याद आती है, मगर वो अनजान है कि उसके साथ क्या हुआ। जबकि उसने सारी हिस्ट्री बुक छान मारी, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। रानी बताती है कि उसने काफी अफवाहें सुनी हैं कि हाईलैंड दिखने पर जो भी विश मांगी जाए वो पूरी हो जाती है। क्रिस मांगती है कि उसकी टक्कर एक ताकतवर बीस्ट से हो जाए। इसके बाद एक हाईलैंडर एक रॉयल इंस्पेक्टर के साथ आता है तो उसके लिए पार्टी रखी जाती है। क्रिस भी उसमें शामिल होती है, मगर वो इस बात पर इरिटेट हो जाती है कि सभी लोग बस उसको ही घूरे जा रहे हैं। फिर क्रिस उस हाईलैंडर लियोन से मिलती है जो रफेल के जितना ही स्ट्रॉन्ग और एक होली नाइट था। तभी वहां पर राल भी आ जाता है, जो अब एक हाईलैंडर बन चुका था। उसने बताया कि वो रिश्वत देकर बिना हाईलैंड में पैदा हुए ही एक हाईलैंडर बन चुका है, यानी अब उसके अधिकार निचले लोगों के मुकाबले ज्यादा हैं और उसकी नजर भी क्रिस के ऊपर ठीक नहीं थी। लियोन बताता है कि उनको हाईलैंडर की मनमानी सहनी पड़ती है क्योंकि वो उन्हीं के भरोसे पर जिंदा हैं। अगर उन्होंने हथियार देना बंद कर दिया तो बीस्ट उन पर हावी होकर उनको नोच डालेंगे। फिर वो इरिस नाम की लड़की से मिलते हैं जो काफी ताकतवर है। उसके पास प्रिजमर तक को टक्कर देने की एबिलिटी है, मगर वो किसी बात को लेकर लियोन पर गुस्सा हो जाती है। तभी अंदर पार्टी में लफड़ा हो जाता है क्योंकि राल एक लड़की को रात रंगीन करने के लिए अपनी हवेली पर बुला रहा था। बीच में शियोनी नाम का आदमी आता है और राल उसको खत्म कर देता है, लेकिन अपने ओहदे के बलबूते राल उसकी मौत को बीमारी का नाम दे देता है। इस बात पर गुस्सा होकर क्रिस उस लड़की को छोड़ देने को कहती है तो राल उसकी लेने की बात कहता है और हवेली पर बुलाता है। ये उसका अच्छा मौका है पुराना बदला चुकाने का। क्रिस भी रानी और उस लड़की को राल की वहशियत से बचाने के लिए मान जाती है और जब हवेली पर जाती है तो रास्ते में इरिस उसको रोक लेती है और घर जाने को बोलती है, जबकि राल को वो खुद संभाल लेगी। क्रिस उसकी बात नहीं मानती तो इरिस उसको लड़ाई करने का चैलेंज देती है। उसे लगा कि वो क्रिस को आसानी से हरा देगी और फिर क्रिस वहां से चली जाएगी, मगर ये तो क्रिस के लिए एक सुनहरा मौका है क्योंकि वो तो चाहती ही यही है कि उसकी टक्कर ताकतवर ओपोनेंट से हो जाए ताकि वो अपनी स्किल को परख सके। इरिस भिड़ते ही क्रिस पर बढ़िया वाले अटैक करती है जिनको क्रिस आसानी से रोक लेती है। इरिस हैरान है कि बिना रून रैंक के होने पर भी क्रिस उसका सामना कैसे कर रही है। फिर वो और तगड़े वार करती है जिससे क्रिस के हाथ पर खरोंच लग जाती है और जब उसे पता चला कि इरिस माना को सेंस कर सकती है तो क्रिस अपने ईथर लेवल को बढ़ाकर उसको माना में कन्वर्ट कर देती है और इतनी पावर से हैरान इरिस उसका रास्ता छोड़ देती है ताकि वो अंदर चली जाए। तभी वहां पर लियोन आता है और इरिस को एक बिजली का झटका मारता है। उसको देखते ही क्रिस जान जाती है कि उसने हाईलैंडर का दिया हथियार पहना है और वो उनकी चापलूसी करता है। हालांकि उसको हाईलैंडर की हरकतें पसंद नहीं है और वो उनकी मनमानी के खिलाफ है, इसीलिए लियोन ने द बर्ड चैन ब्रिज के साथ हाथ मिला लिया है जो एक दूसरे देश की ऑर्गेनाइजेशन है। लियोन उनकी मदद से हाईलैंड को नीचे लाकर उनके हथियार चुराना चाहता है ताकि वो उनके भरोसे पर ना बैठे रहें और इस काम को करने में उसे इरिस की मदद चाहिए आम हथियारों को खास बनाने के लिए, इसीलिए ही वो इरिस को किडनैप करने आया है। मगर क्रिस उसको लड़ने के लिए कहती है तो लियोन अपने हथियार से लाइटनिंग बीस्ट को बुलाता है और क्रिस पर हमला करवाता है, जिस पर क्रिस अपने ईथर को बढ़ाकर माना को रिलीज करती है और एक एक बीस्ट को खत्म कर देती है। उसकी पावर से लियोन हैरान है और उसे लगता है कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहने पर क्रिस प्रिजमर को भी हरा सकती है। क्रिस की ताकत से डरकर लियोन भागने लगता है तो क्रिस उसको वहीं पर पीट देती है कि तभी अचानक से एक बड़ा सा बीस्ट वहां पर आता है और क्रिस पर हमला करता है।
क्रिस रानी को उसके कब्जे में देखती है तो जल्दी से जाकर उसको बचा लेती है और पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। रानी कहती है कि वो उसकी मदद के लिए ही वहाँ पर आई थी, पर अचानक से राल उस बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया और उस पर अटैक करने लगा। लियोन कहता है कि ये सब उसी ने किया है, प्रिज्म पाउडर की मदद से जो बर्ड चैन ब्रिज ने उसको दिया था हाईलैंडर पर इस्तेमाल करने के लिए, जिससे वो बीस्ट में बदल जाएंगे और इसका कोई एंटीडोट भी नहीं है। इतना बोलकर लियोन उनको राल के पास अकेला छोड़कर भाग जाता है, लेकिन क्रिस नहीं भाग सकती और उसको बीस्ट का सामना करना पड़ेगा। उसी वक्त रानी के पापा भी आकर बीस्ट को घेर लेते हैं और क्रिस इरिस को लेकर बीस्ट से लड़ने जाती है और दोनों मिलकर उसे शहर से बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि अकेली लड़ने पर क्रिस की ताकत पूरे शहर को डिस्ट्रॉय कर सकती थी, जिससे लोगों को उस पर शक हो सकता था। इसी बहाने वो बोल सकती है कि इरिस ने बीस्ट को फेंका है। शहर के बाहर सुनसान इलाके में अकेली क्रिस राल से लड़ने जाती है और बीस्ट को अपनी ईथर स्ट्राइक टेक्निक से एक ही बार में खत्म कर डालती है और रानी को बताती है कि उसकी अफवाहें सच थी। उस चट्टान से विष मांगने पर वो पूरी हो जाती हैं। अगले दिन इरिस उनको बेफिक्र करती है कि वो बीस्ट बने राल को मारने का क्रेडिट खुद ले लेगी, लेकिन वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती है कि इसके बदले वो टाइम आने पर उससे कुछ मांग लेगी। क्रिस कल शाम के उसके गुस्से की वजह पूछती है तो इरिस कुछ नहीं बताती और वहां से चली जाती है, क्योंकि वो बात एक सीक्रेट है। फिर ट्रेनिंग करते हुए क्रिस 15 साल की हो जाती है और अब उसे कायरल सिटी की रॉयल एकेडमी में एडमिशन लेना है ताकि आगे की ट्रेनिंग पूरी कर सके। रास्ते में चलते हुए वो नोवा शहर में रुकते हैं और खाना खाते हुए उनको पता चला कि वहां पर एक हाईलैंडर का राज है जो काफी बड़ी दिलवाली औरत है। उन दोनों के पैसे खत्म हो रहे थे तो उन्होंने एक महल में काम करने का जिम्मा उठाया, जहां पर उनको अच्छा खासा रहन सहन मिल जाता है। और जब वो उस औरत के साथ नहाती हैं तो उनको पता चला कि उसके पास 3 अनाथ बच्चियां भी हैं जिनको उसने सहारा दिया और माँ के जैसे उनकी देखभाल कर रही है। उसकी दरिया दिली से रानी और क्रिस खुश थे, मगर वहाँ की जमीन के नीचे माना महसूस करके क्रिस को गड़बड़ लगती है और जब उसने इस बारे में पूछा तो उस लेडी ने बताया कि उसे कुछ भी मालूम नहीं है, मगर वो एक काम करवाने में उनकी मदद लेना चाहती है। और बात यह है कि जब वो यहाँ पर आई थी तो पिछले हाईलैंडर के कुछ बदमाश नाइट यहाँ पर लोगों को परेशान करते थे और जब लेडी ने उनको निकाल दिया तो उन्होंने अपने जैसे आदमियों को इकट्ठा करके गैर कानूनी काम करने लगे और पहरेदारों को भी टपका दिया। इसीलिए उनको पकड़ने के लिए लेडी को उनकी मदद चाहिए और वो एक टीम बनाकर उन बदमाशों को पकड़ने चली जाती है। बदमाश उनको घेर लेते हैं और जब रानी अपने हाई क्लास हथियार से उनको पकड़ने लगती है तो एक लड़की बीच में कूद पड़ती है और पहले उसी के साथ फाइट करने को बोलती है। क्रिस को उस लड़की की ताकत इरिस के बराबर ही महसूस होती है और वो खुश है कि अब उसे अपनी ताकत को अच्छे से परखने के लिए सही वक्त मिल चुका है। यहाँ पर इस एनीमे के 3 एपिसोड की स्टोरी पूरी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो मैं आपके लिए इसके आगे की स्टोरी भी कंटिन्यू रखूंगा। तब तक के लिए सायोनारा।